Sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. हालचाल? Good evening, आपने इतना सन्नाटा क्यों? क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं। Good evening, शिवांश. सर, हाँ, अगर हमारा सिलेबस कम होगा तो कितना कम होगा? आवाज ढंग से नहीं आ रही है आप. सर, अगर हमारा सिलेबस कट डाउन होगा तो कितने सारे चैप्टर कट डाउन हो सकते हैं नियरली? यार ये तो कहना मुश्किल है. अच्छा अभी पढ़ लेते हैं सारा. अच्छा सर, कुछ कट डाउन होगा तो ऐसा कोई नुकसान नहीं हो जाएगा. सर वो तो है, लेकिन सर कह तो ये रहे हैं कि मैथ्स और साइंस में से पूरे चैप्टर कट नहीं होंगे, सिर्फ कुछ टॉपिक जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो कट हो सकते हैं। बाकी जो लैंग्वेज है उसमें से पूरे चैप्टर कट हो सकते हैं। चलो ये सब गैस है वैसे भी. हम्म। जब आएगा तभी मालूम चलेगा. सर चलो. मुझे एक्सरसाइज में क्वेश्चन में डाउट है। हाँ, अभी डिस्कस कर रहे हैं. बाकी मेरे को भी सर 8.1 में 7th क्वेश्चन में डाउट है। चलो जॉब ही कर लाइन से करते हैं. अभी कुछ लोगों ने कल का मैसेज नहीं पढ़ा है क्या? ठीक है समीक्षा. सर मैं कह ही रहा था कि आप कुछ ना कुछ बोल। चलो डाउट पूछना जरूर करो. सर 11th 8.1 6 11 The से question पहले 10 कुछ exercise 1. 6 मैंने सुना 6 से पहले कोई डाउट है? 9 का दूसरा. अरे 6 से पहले बोलो. सर 5th। तो मेरा कोई डाउट नहीं। 5 से पहले कोई डाउट? ठीक है अवनीश. 5 से पहले तो नहीं किसी का डाउट? ठीक है, कुछ लोगों ने डाउट चैट पे भेजे थे. लेट मी सी. नहीं, चलो. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गिवन cos sec थीटा इज इक्वल टू 13/12. कौन पूछ रहा है 5 है? किसने पूछा? सर मैंने आर्यन। मैंने एक स्टेटमेंट याद कराया था कि अगर हमें एक रेशियो पता है तो हमें सारे रेशियो पता होते हैं. तो वही फंडा तो है यहाँ पर. जस्ट मोमेंट को याद हुआ है. आ रहे हैं. तो मैंने कहा था अगर एक रेशियो पता है तो सारे रेशियो पता हो जाते हैं. तो वही तो फंडा है इसमें कि सेक थीटा. ऐसे क्वेश्चन हमने किए भी थे. सेक थीटा 13/12 है. तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अरे सर h/v। नहीं हमारा कैमरा क्यों नहीं ऑन है? सर मैं कंप्यूटर से कर रहा हूँ अभी, उसका कैमरा मतलब लगा नहीं रखा, शिफ्ट कर रहा था। अच्छा, तुम्हारा कॉल तो आया नहीं ना मैसेज आया. H13 है. मैं निकाल दूंगा ऐसे लोगों को जो कल के रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं.
H13 है, B12 है, तो हम P निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब तो सारे रेशियो निकाल ही लोगे। साइन थीटा होता है P/H, तो 5/13, ऐसे ही कॉस थीटा tan थीटा सब निकल आएगा। ठीक है, ओके सर। सर जो पी है सर वो ऐसे आएगा √13 की पावर 2 माइनस 12 की पावर 2 ऐसा? ऐसा कुछ सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है सर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक रूल यूज होगा जो चैप्टर ट्रायंगल में हमने अभी किया नहीं है, तो अभी के लिए छोड़ दो, जब वो कर लेंगे तो हो जाएगा। सर एक और तरीके से भी हो सकता है। कौन सा क्वेश्चन सर 6th क्वेश्चन ही बताओ। सर। हमने कॉस ए हमें पता है AD अपॉन AC है, और कॉस बी AD अपॉन BC। मतलब पहले हम एक ट्रायंगल ले लेंगे सर ACB, जो एक्यूट होगा, जिसके A और B एक्यूट एंगल्स होंगे, और CD जो होगा सर वो परपेंडिकुलर होगा AB पे। ठीक है, तो हाँ, तो सर जो एंगल कॉस ए फॉर्म होगा वो होगा सर AD अपॉन AC, और कॉस बी होगा AD अपॉन BC। और हमें दे रखा है कि कॉस ए और कॉस बी इक्वल है, तो सर AD अपॉन AC इज इक्वल टू AB अपॉन BC आ जाएगा। और हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे x से, कि ये x से इक्वल हो जाएगा। यार देखो, इसमें एक फ्लॉ ये है कि जरूरी नहीं कि ए और बी दोनों सेमी ट्रायंगल में हो, ऐसा तो कहीं दिया नहीं है। क्या सर? हमें ये नहीं बताना कि ए और बी सेमी ट्रायंगल के एंगल होंगे, अलग अलग ट्रायंगल में तो हो सकते हैं। पर नहीं सर, हमें दे रखा है ना एक्यूट है, एक ही ट्रायंगल में होंगे। ये कहाँ दे रखा है? एक ही ट्रायंगल में होगा, ये कहाँ दे रखा है? तो सर अलग अलग कैसे होंगे? हो सकता है भाई, अभी भी मतलब कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं, बस हमने वो पढ़ा नहीं इसलिए अभी नहीं डिस्कस कर पा रहे। सिमिलर ट्रायंगल का फंडा लगेगा इसमें, सिमिलर ट्रायंगल जब हम पढ़ लेंगे तब इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है आद्या, पहले बता दिया करो। नेक्स्ट आउट 6 के बाद सर 8। 8 अच्छा, सामने तो लिख रखे हैं, एनीवे जिन्होंने लिख भी रखा है वो बोल देना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 3 cot A is equal to 4, चेक दैट कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। इसी फंडे पे तुम्हारे सामने हमने अभी डिस्कस किया है कि अगर एक रेशियो पता है तो सारे रेशियो पता होंगे। नहीं सर, मेरा आंसर सही नहीं आ रहा है, समझ तो आ गया क्वेश्चन, बट मेरा आंसर नहीं आ रहा है सही। हेलो, हाँ, तो ये बोल रहा है कि यार 3 cot A is equal to 4 है, 3 cot A is equal to 4, तो यहाँ से हमें cot A पता है सामने, और अगर cot A पता है तो सारे रेशियो पता है। यस सर। तो हमें निकालना है कि यार ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। 1 माइनस tan स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो अगर हम LHS को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया देखो, 1 माइनस कॉट ए अगर 4/3 है तो tan ए 3/4 हो जाएगा, 3/4 स्क्वायर, और 1 प्लस 3/4 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, 16 माइनस 9 7/16 आएगा, 7/25। 25 को 16, और नीचे आएगा, अच्छा फाइनल आंसर बता रहे थे, ठीक है, 16 कैंसिल हो जाएगा, 7/25 आ जाएगा LHS का सोल्यूशन। अच्छा ठीक है, मुझे समझ आ गया मैंने कहाँ गड़बड़ किया। ठीक है, और किसी को तो डाउट नहीं था कि आगे भी सॉल्व करूं इसको मैं? और किसी को तो डाउट नहीं था इसमें? नो सर। नो सर। नेक्स्ट आउट और 9th का दूसरा। 9th का दूसरा, पहला हो गया और दूसरा नहीं हुआ, ऐसा बोल रहे हो? यस। ये कैसी बात है भाई? जो पहले में वैल्यू डालनी वैसे ही तो नीचे डालनी, cos A की डालनी, cos C की डालनी, वही ऊपर डाली होगी नीचे डाली होगी। एनीवे कर लेते हैं, cos A cos C माइनस sin A sin C। अभी देखो tan A 1/√3 है, तो हमें A की वैल्यू ही पता है। A की वैल्यू क्या होगी बताओ? अरे 1/√। एक मिनट में क्या देख रहे हो क्या? टेबल याद नहीं की तुम लोगों ने? टेबल याद कर लो यार। चलो, tan की वैल्यू अगर 1/√3, दैट मींस एंगल होगा 30। नीरज गेट बंद कर ले। एंगल होगा 30। तो अभी कह रहा है कि cos A, तो cos 30 होता है √3/2, cos C
एंगल ए अगर 30 तो एंगल सी 60 हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो cos 60 1/2 होता है, माइनस साइन ए साइन 30 है 1/2 इंटू साइन सी साइन 60 √3/2, दोनों ही इक्वल है, 0 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10। मतलब मेरा जुगाड़ करके आंसर तो आ गया बट करेक्ट तरीका नहीं पता उसका निकालने का। कोई बात नहीं। तो कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट क्यू, ऑल्दो जरूरत होती नहीं है डायग्राम की, बट ठीक है शुरू में है तो सेफ्टी के लिए हम बना लेते हैं ताकि कोई भी गलती ना हो हमसे। तो एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें क्यू राइट एंगल है, तो पी और आर को कहीं भी ले लो। अब इसमें देखो प्रॉपर्टी क्या है कि पी आर प्लस क्यू आर 25 है, पी आर प्लस क्यू आर 25 है, ठीक है। पी क्यू 5 है, ये 5 है, तो इसको मैं x मान लूंगा अगर, तो पी आर कितना हो जाएगा 25x 25 माइनस माइनस एक्स। क्या आप x की वैल्यू निकाल आएगी? यस सर। कैसे? वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस x होल स्क्वायर। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। और दूसरी वाली 13 होगी। ठीक है, अब ये तीनों साइड मालूम चल गई हैं। आयुष तो कुछ और ही चल रहा होता है, 1 मिनट रुक जा, पहले खत्म कर लूं फिर देखता हूँ तुम्हारा। तो तीनों साइड मालूम चल गई। अब क्या पूछ रहा है कि अरे आपको कोई दिक्कत ही हो नहीं, जाएगा। साइन पी क्या हो गया, पी के लिए ये पी एंगल है तो परपेंडिकुलर हो गया 12 और हाइपोटेन्यूज साइड, ऐसे सारे निकाल लेंगे। ठीक है ठीक है। आयुष कह रहा है कि क्वेश्चन 6 में AD अपॉन AC BD अपॉन BC अगेन अगर अलग अलग ट्रायंगल होगा तो ये वैलिड नहीं होगा ना आयुष? ठीक है, गिव मी 2 मिनट्स, मेरा थोड़ा आरो खराब है, आरो ठीक करने वाले हैं, जस्ट लेट मी टॉक टू देम, आई विल बी बैक। नेक्स्ट आउट 11 क्वेश्चन नंबर 11 सर मुझे क्वेश्चन 11 की रीजनिंग्स क्रॉस चेक करनी है। मैं कराता हूँ, 1 मिनट मत खोल लो फिर से। हाँ, कैन स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो सारे डिस्कस कर लेते हैं इसमें। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, तो पता ही होगा सबको, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। थोड़ा और सी बात कर लें, बताओ tan की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम कितनी देखी तुमने, या तुम्हें कितना लगता हो सकती है? मिनिमम या मैक्सिमम कितना? दोनों, tan की वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मिनिमम 0। मिनिमम 0, ठीक है। मैक्सिमम √3। √3 से बड़ी वैल्यू नहीं है tan की। 1 सोचो बेसिक से, सोचो बेसिक से। 1 और 1 से बड़ी तो √3 भाई मेरे। बेसिक ये भी बड़ी हो सकती है क्या? ये भी बड़ी तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि इतनी भी बड़ी हो सकती है, कौन बोला ये? क्योंकि परपेंडिकुलर बेस से ज्यादा बड़ा हो सकता है ट्रायंगल में। बहुत ही अच्छा सोचा है कि इट कैन भी कितनी बड़ी, अब बस सही वर्ड नहीं बोल पाऊँ, इट कैन गो अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि tan कैसे डिफाइन है, P अपॉन B। क्या हम ऐसा ट्रायंगल नहीं बना सकते कि P बहुत ही बड़ा हो और B बहुत ही छोटा हो? बहुत ही बड़ा नंबर अपॉन बहुत ही छोटा नंबर, क्या ये बड़ा बहुत बड़ा नंबर नहीं है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट इज cos A is next is sec A is equal to 12 upon 5 for some value of angle A। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि
क्या ये पॉसिबल है कि sec की वैल्यू 12/5 हो जाए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है। और थोड़ा सोचो sec की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा सकती है, सोच के बताओ। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बेसिकली। मैक्सिमम इंफिनिटी वो भी इंफिनिटी तक जा सकती है। वेरी गुड। और मिनिमम? मिनिमम 1. 1. 1. वेरी गुड। यहाँ से हमने क्या समझा कि यार sec की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, 1 या 1 से बड़ी, 1 से छोटी कभी नहीं होती है। और इसकी डेफिनेशन देखो, h/b। हाइपोटेनस हमेशा ही बड़ा होता है बेस से। एक्सट्रीम केस में हमने इक्वल कर लिया जब वो ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, तो इसी से हम cos की वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं कि cos की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है हमेशा। cos की वैल्यू से 1 मैक्सिमम 1 होती है और सबसे 0 से 1 के बीच में। वेरी गुड। 0 से, ऑल्दो ये इनकम्प्लीट है लेकिन क्लास 10th के लिए ये कंप्लीट है। आगे क्लास 11th में चैप्टर और बढ़ता है। अभी एज पर क्लास 10th cos की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1। 1. b/h है, b हमेशा छोटा होता है इससे, तो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो 1 से कम ही तो आएगा हमेशा। Yes. ठीक है, एक्सट्रीम केस में इक्वल हो जाएगा। 11th जो डिस्कस हो रहा है अभिषेक कि 12th हो रहा है? 12th है ही नहीं। ये अभिषेक का मेरा 11th नहीं आया अभी, तो 11th जो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स सी। cos A is abbreviation used for cosecant of angle A। क्या ये सही है? False. False. cos है, cos का पूरा नाम Cosine का होगा वो Cosine. abbreviation. Sir, cosine. cosecant किसका होता है? cosecant किसी का नाम होता है कि नहीं होता है? कौन सा नाम? cosecant Cosec. Yes, sir. cosec, cosecant होता है लेकिन वो cos का नहीं cosec का होता है। नेक्स्ट इज cot A is the product of cot and A। False. 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 और ये इसके लिए मैं बहुत याद करो, मैंने फोर्स भी किया था कि ये गलती कोई नहीं कर देगा कि अलग अलग मान लिया, कुछ कैंसिल कर दिया। cos A एक चीज होती है, अलग अलग चीजें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल। क्या ये पॉसिबल है? False. 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 Cos Hypotenuse greater कभी than छोटा हो 1. ही नहीं सकता perpendicular से। साइन की वैल्यू 1 से बड़ी तो कभी हो ही नहीं सकती क्योंकि p/h होता है, p छोटा होता है इससे, तो 1 से छोटी होगी। साइन और cos की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। sec और cosec की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, 1 से इंफिनिटी, और tan की वैल्यू 0 से इंफिनिटी और cot की भी 0 से इंफिनिटी। ठीक है, सर जहाँ पे मतलब हाइपोटेनियस डिनोमिनेटर में होगा उसकी वैल्यू 0 to 1 होगी और जहाँ पे हाइपोटेनियस न्यूमरेटर में होगा उसकी 1 to infinity। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। देखो अध्याय ने सिंपल, ये सारी डेफिनेशन बेस्ड है कि p/h है तो हमें पता है h बड़ा होता है, h/p तो पता है h बड़ा होता है, तो जो अगर बड़ा वाला ऊपर है तो 1 से बड़ा, बड़ा वाला नीचे है तो 1 से छोटा। समझ गए? यस सर। Yes. चलो, आई थिंक मैंने सेकंड एक्सरसाइज से भी 2 क्वेश्चन दिए थे, फर्स्ट Yes, sir. क्वेश्चंस कर लिए? कोई डाउट? सर है डाउट, मेरे आंसर्स करेक्ट मैच नहीं हो रहे हैं। The third and fourth, sir. थर्ड एंड क्वेश्चन 1 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन 1 का थर्ड, ये वैसे तो सारे कैलकुलेशन बेस्ड ही हैं। लेट्स सी, क्वेश्चन 1 का थर्ड कह रहा है cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। तो बस वैल्यूज पुट करनी है। फोर्थ पार्ट, ठीक है, इसमें चेक कर रहे हैं। तो cos 45 1/√2। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का ध्यान रखना, ये पूरा न्यूमरेटर में फॉर नाउ। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। ठीक है, और cosec 30 की वैल्यू होती है 2। अभी ऊपर नीचे मत करना, जो हम वो करते हैं ना कि 2 ये मल्टीप्लाई होगा और नीचे के 2, नीचे वाला और सबसे ऊपर वाला। पहले नीचे वाले का एलसीएम तो ले लो, इसको सॉल्व तो कर लो, डिनोमिनेटर को अपने में खुद में तो सॉल्व कर लो। न्यूमरेटर में तो कुछ सॉल्व करने का है नहीं, वैसे का वैसा कर दो। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 + 2√3/√3। अभी पूरा पूरा फ्रैक्शन हो गया प्रॉपर। तो अभी मल्टीप्लाई ऐसा वाला कर लो जैसा हम करते हैं, तो हो जाएगा 3/√2 इंटू 2 + 2√3। अब हो सकता है कुछ लोगों का मैच ना कर रहा हो क्योंकि इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं हम, हो सकता है आंसर में 2 कॉमन लिया और तुमने ना लिया हो। इसमें 2 कॉमन है इन दोनों में, बाहर लिख सकते हैं इसको। सर वो √3 आएगा। Sir, वो √3 आएगा ना? तो लिखा है, अच्छा नीचे, ओके ओके।
ठीक है, अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 भी बाहर आ गया, ये बचा 1 प्लस √3। हो सकता है आंसर में रैशनलाइज भी कर दिया हो, तो उसके हिसाब से देख लेना। सर यही आंसर है, पर पीछे अलग दे रखा है। पीछे अलग दे रखा है मतलब पीछे होता तो रैशनलाइज करके दे रखा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। सर रैशनलाइज करना इम्पोर्टेंट है। फॉर्मुला बहुत ज्यादा तो नहीं हो कि ऑलरेडी इतना सब है इसमें। हाँ, उसको उन्होंने रैशनलाइज करा हुआ है। ठीक है, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में भी कैलकुलेशन ही है। फोर्थ पार्ट बोल रहा है कि sin 30, मैं सीधे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 1 होता है, माइनस cosec 60 2/√3 होता है, डिवाइडेड बाय sec 30 2/√3, cos 60 1/2 और cot 45 1। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, खत्म बात। एलसीएम लोगे तो वैसे तो ये काफी गंदा आएगा, इससे अच्छा क्या हम इसको रैशनलाइज कर लें। अच्छा पहले तो ये सॉल्व हो जाएगा, ये दोनों तो ऐड ही हो जाएंगे। 1 + 1/2 को 3/2 लिख दें, माइनस 2/√3, और ऐसे यहाँ भी 1 + 1/2 को 3/2 लिख सकते हैं, 3/2 प्लस 2/√3। आई थिंक एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3√3 माइनस 4/2√3 और 3√3 प्लस 4/2√3। ये हो गया कैंसिल, बस हमारा आंसर आ गया। हो सकता है इसको भी रैशनलाइज कर दिया हो आंसर में, 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4। सर रैशनलाइज करके सही आ गया। आ जाएगा, उसमें क्या है। डन। सर सेकंड का थर्ड वाला। सेकंड का थर्ड कह रहा है sin 2a इज इक्वल टू 2 टाइम्स sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। किस एंगल के लिए ये सही है कि sin 2a की वैल्यू इक्वल हो जाए 2 टाइम्स sin a के। तो ये हमको हिट एंड ट्रायल से करना, चेक करके देखना पड़ेगा ऑप्शंस के हिसाब से। तो हमने ऑप्शन चेक किए, 0 एंगल डाला, तो अगर 0 डालेंगे तो देखो LHS की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 2a मतलब a में 0 डालोगे तो sin 0 हो जाएगा, sin 0 इज इक्वल टू 0। तो का मतलब है डबल करना एंगल को, 0 का डबल 0 ही तो होगा। हाँ सर। और यहाँ पे sin 0 की वैल्यू 0, 0 × 2 भी 0, तो दोनों इक्वल हो गए। ओके। इन दोनों में फर्क क्या है? क्या sin 2 और 2 sin a में फर्क क्या है? फर्क नहीं, अलग अलग एंगल है भाई। यहाँ एक तरफ एंगल a लिखा हुआ है, एक तरफ उसका डबल एंगल लिखा हुआ है। ओह ठीक है ठीक है। बाहर मल्टीप्लाई है 2 से, तो वही कंफ्यूज हो गई थी मैं डिफरेंस के बीच में। ये अलग अलग एंगल हैं। सर 2a अलग एंगल है और a अलग एंगल है। ऑब्वियसली a मान लो 45 होगा तो 2a 90 होगा, a अगर 10 होगा तो 2a 20 होगा। ठीक है ना? यस सर। और कोई डाउट किसी को? नो सर। कोई है जिसको टेबल याद हो गई पूरी? कौन सी वो 30 60 वाली? हाँ, एक ही तो टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, सारे स्टैंडर्ड एंगल। कोई है जिसको याद हो गई है? थोड़ी नो सर। हाँ, कोई है जिसको ढंग से याद हो गई, कोई क्लेम कर रहा है ऐसा? कोई नहीं है? एक आध तो अच्छे बच्चे होते हैं यार बैच में। नॉट कूल। एनीवे, क्या चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ तक तुम लोग समझ गए होगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आने हैं। एक तो बेस्ड है पाइथागोरस पे, जिसमें एक रेशियो पता है, बाकी सारे रेशियो निकालने हैं। दूसरे बेस्ड थे टेबल पे, तो वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। तो वैल्यूज याद कर लोगे तो सिर्फ पुट करना है उसको। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन फॉर श्योर आता है। मैं जब बताऊंगा एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आएगा। एक ही अप्रोच है इन सारे क्वेश्चंस की, वही अप्रोच लगानी है। बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन होते नहीं क्योंकि ठीक से बताता नहीं कोई। जो भी मैं कहने जा रहा हूँ बिल्कुल एक लाइन से उसको फॉलो करना, कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक का गलत नहीं होगा फॉर श्योर, और फॉर श्योर क्वेश्चन आएगा। तो ये टॉपिक क्या है? पहली बात ये हम देखेंगे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच का रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जानते हो तुम लोग? होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका यस सर 90 हो। जिनका सम 90 होता जिनका सम 90 होता है। बेसिकली ये जो दो एंगल होंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, ये तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री तो होते हैं, ए और सी। यस सर। तो देखो इस ट्रायंगल में अगर तुम देखोगे, देखो साइन ए की वैल्यू क्या है? साइड लेंथ से बोलना। BC अपॉन AC। BC अपॉन AC होगी क्या? Yes, sir. यस सर। ठीक है। यस सर। cos C की वैल्यू बताना क्या है? AB अपॉन AC। cos C। BC अपॉन अच्छा cos BC अपॉन AC। क्या ये दोनों सेम ही आ रहे हैं? यस सर। Yes, sir. समझ गए? क्या मैं C को ऐसे लिख दूं क्या? cos 90 माइनस A चलेगा? एक ही बात तो है, C को 90 माइनस A लिखा जाता है। यस सर। तो देखो यहाँ से क्या रिलेशन आ गया कि यार साइन A इक्वल होता है cos में, लेकिन बस एंगल चेंज करना पड़ता है। एंगल हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले लेते हैं। रिलेशन समझ में आ रहा है कि भाई Yes, इस sir. एंगल के लिए जो साइन होगा वही इस एंगल के लिए cos होगा। साइन A और cos C इक्वल है ना, ये तो देखा हमने। Yes, sir. मान लो ये अगर 10 एंगल है, ये 80 है, तो हम कहेंगे जो साइन 10 की वैल्यू है क्या वही cos 80 की वैल्यू होगी? Yes, sir. ठीक है। और ये एक पैटर्न है, ये हर एक एंगल के लिए वैलिड है। अगर यहाँ पर 20 होता तो हमने कहा जो cos 20 होगा क्या वही sin 70 के इक्वल होगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा चलो, तो यहाँ से हमने ये सीखा कि यार हम कभी भी कोई भी एंगल साइन में लिखा है तो उसको कॉस में लिख सकते हैं। कुछ भी अगर साइन में है बस उसका एंगल चेंज करना पड़ेगा। तो यही रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच में, कि मैं रिलेशन लिख रहा हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा ये इक्वल होता है कॉस थीटा के। ए और सी यही तो है, अगर इसको मैं ए बोल दूंगा तो यही तो सी है। समझ Yes, पा रहे sir. हो भाई? ए और सी में 90 का ही तो होता है इन दोनों का सम। तो एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा एंगल क्या 90 माइनस थीटा होगा? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. बिल्कुल सेम रिलेशन टैन और कॉट में भी होता है, और बिल्कुल सेम रिलेशन सेक और कॉसेक में भी होता है। तो हमें इनको पेयर वाइज याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है Fine, sin। sir. ये एक पेयर है। थीटा दूसरा एक पेयर, हाँ थीटा एक ही एंगल है। हाँ हाँ, अब 90 में सब्ट्रैक्ट तो करते हैं, एक एंगल का मतलब क्या, वेरिएबल है, नाम है वो तो। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा Tan theta. tan थीटा। ऐसा ही पेयर होता है sec और cosec का। sec 90 माइनस थीटा होता है Cosec. cosec Sec थीटा, theta. और cosec 90 माइनस थीटा होता है। Sec theta. अभी देखो इसमें प्रॉब्लम कहाँ थी, लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं लिखने के लिए, क्या लिखें, कहाँ 90 लिखना है, कहाँ क्या लिखना है। तो मैं बता रहा हूँ कैसे करना कि तुम्हें लिखना ना पड़े ये सब। पहली बात तो ये समझो कि पेयरिंग, एक ये पेयरिंग है और एक पेयरिंग थी रेसिप्रोकल्स की, तो इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। रेसिप्रोकल में साइन किसके साथ पेयर था? साइन किसका रेसिप्रोकल होता है? Cosine. cosec Sorry, sir. Sorry, sir. Cosec. कॉसेक का। Cosec. Cosec. तो जब रेसिप्रोकल वाली बात बनती है तो साइन और कॉसेक में है रिलेशन, और कॉस और Sec. सेक। Sec. यहाँ पर अलग पेयर्स हैं। सिर्फ टैन और कॉट ऐसे नहीं, दोनों जगह सेम है। टैन और कॉट रेसिप्रोकल वाले रिलेशन में भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री में भी सेम ही है। समझ गए बात? Yes, sir. फिर सर पेयरिंग एक बार वो साइन और कॉसेक वाला एक बार फिर से बता दो। जो रेसिप्रोकल हमने सीखा था वो रिलेशन था साइन और कॉसेक के बीच में, कॉस और सेक के बीच में। एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे ना। सर हाँ। आपकी आवाज एको हो रही है। आद्य अपना माइक ऑफ करना। मैं कह रहा हूँ जो पेयर्स
रेसिप्रोकल वाले में थे, और जो पेयर्स यहाँ पर है वो डिफरेंट है, कंफ्यूज नहीं होना। रेसिप्रोकल में रिलेटेड होते हैं साइन और कॉसेक, कॉज और सेक। यहाँ पर रिलेशन है साइन और कॉज में, सेक और कॉसेक में। लेकिन टैन और कॉट ऐसा है जो दोनों में वैलिड है, दोनों में सेम पेयर होते हैं। टैन कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं और टैन कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन में भी आते हैं। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये याद करना है, बट अच्छे से याद रखना है। अब इसका देखो, इसको करना आसान है, लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसको तुम्हें दूसरे फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हें मालूम चले कि यार मान लो मैं कह रहा हूँ कि यार साइन 37 लिखा हुआ है, तो बस रेशियो चेंज कर दो पेयर के हिसाब से और एंगल चेंज कर दो 90 से सब्ट्रैक्ट करके। तो इसको अगर कॉस में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कॉस एंगल भी चेंज 90 माइनस 37 जो कि हो जाता है 53। समझ गए? तो मैं लिख रहा हूँ, उसमें तुरंत चेंज करके बोलना है उसको। समझ नहीं आया ये। मैं कह रहा हूँ साइन 37 है, इसको ये वाला हम फॉर्मूला अगर यूज करेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन यहाँ थीटा की जगह 37 है, तो साइन 37 को क्या हम लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 37, तो क्या हो जाएगा कॉस 53। तो वर्किंग मेथड के लिए मैं जल्दी जल्दी क्या बोल रहा हूँ कि बस रेशियो याद रखो किसका क्या पेयर है, तो रेशियो चेंज कर दो और एंगल चेंज कर दो 90 से सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, ओके सर। रेशियो भी चेंज कर दो और एंगल भी चेंज कर दो। रेशियो में पेयर याद रखने पड़ेंगे, एंगल में कुछ याद नहीं रखना, 90 सब्ट्रैक्ट करना है बस। अभी मैं कुछ रेशियो लिख रहा हूँ, तुम लोगों को ओरली बोलना जल्दी जल्दी कि चेंज होके क्या लिख सकते हैं इसको। कॉसेक 20 सर सेक 80 सेक 80 सेक 70 सॉरी 77 and 39 सर रुक गए। कॉट 51 51 not 51। आदित्य क्या ऐड कर रहे हो, क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? सेक 87 सर कोसेक cosec 3 कॉसेक वेरी गुड। कॉस 55 साइन sin 35 35 साइन 35 समझ गए? अब इसको चेंज करना तो समझ गए होंगे। और बस ऊपर लिख देना यूजिंग ये फॉर्मूला। ये फॉर्मेट में लिखने में कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैसे लिखें, इसलिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सीधे लिख दिया करो यूजिंग ये फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख दिया अलग से और सीधे चेंज कर दिया। सर इससे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हैं। वैसे बता रहा हूँ कैसे लिखना है। मान लो तुम्हें जरूरत है चेंज करने की और लिखा हुआ है साइन 20। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि यूजिंग साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 20 इज इक्वल टू कॉस 70। तो फॉर्मेट की जरूरत ही नहीं पड़ी, फॉर्मूला अलग से लिख दिया और सीधे चेंज करके लिख दिया। समझ गए बात? सर ऐसा नहीं कर सकते कि हमने साइन 20 इक्वल टू कॉस 70 लिखा और ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख दिया साइड में। वही बात है, मतलब फॉर्मूला अलग से लिख दो और सर सीधे इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे? चेंज करना। समझ गए हो? यस यस सर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड सिर्फ दो तरह के क्वेश्चन आएंगे और इनको हाँ बोलो बोलो। अगर रेसिप्रोकल वाला होगा तो उसको कैसे लिखेंगे? तो रेसिप्रोकल लिख देते हैं जैसे लिखते हैं डायरेक्ट। हाँ, मतलब फॉर्मूला भी लिख देना भाई, उसमें क्या है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन पहचानना बहुत आसान है। पहचानोगे कैसे कि इस फॉर्मूले का क्वेश्चन है? जब भी तुम्हें एंगल दिख जाए जो बहुत ही फालतू के दिख रहे हो, जो कि नॉन स्टैंडर्ड एंगल हो, कभी भी तुम्हें दिख जाए, ये हर क्वेश्चन के लिए वैलिड है, कभी गलत नहीं होगा। कभी भी दिख जाए एंगल जो स्टैंडर्ड नहीं है, फॉर श्योर यही फॉर्मूला लगाना है और आंसर आ जाएगा। इजी है, इजी फंडा है। क्वेश्चन कैसा है? कैसे सर एग्जांपल? अरे मैं बता रहा हूँ सब, और लिए थोड़े एसएसटी थोड़ी चल रही क्लास में। चलो फंडा है। क्वेश्चन ऐसा आएगा, tan 25 and 40 and 45 and 50 and 65। ठीक है, क्या तुम्हें देख के समझ में आएगा कि एंगल स्टैंडर्ड नहीं है? ठीक है, तो हमने तुरंत डिसाइड कर लिया कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला ही लगना है। अब वो लगना कैसे है? ये हमेशा, ये जो एंगल्स आएंगे ये हमेशा पेयर्स में होंगे। हमेशा का मतलब हमेशा, पेयर्स में मतलब कैसे?
हमेशा दो एंगल ऐसे होंगे जिनका सम 90 हो रहा होगा। तुरंत पेयर देखो कौन से हैं, एक सॉरी 65 इन दोनों के एंगल का सम 90 है। दूसरा पेयर देखो, ये और ये दिख गए पेयर्स। यस सर ये तो स्टैंडर्ड है, इससे हमें कोई तकलीफ आई नहीं। 45 तो स्टैंडर्ड एंगल होता है। जैसे हमने Yes, देखा कि एंगल स्टैंडर्ड नहीं है, हम समझ गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला है। तुरंत हमने पेयर्स देखे, हमेशा पेयर्स उन्हीं के बनेंगे जिनका सम 90 हो रहा होगा। पेयर्स में से एक को हम चेंज कर देंगे, पेयर्स में से किसी एक को चेंज कर देंगे, दो में से आते हैं मतलब 5 जैसे सर 10 25 10 40 10 45 ये सर 5 में है। नहीं, मैंने ऐसा कहा कि 5 ही आएंगे। अच्छा बस फंडा हमेशा ऐसा ही रहेगा कि हमेशा ये पेयर्स में आएंगे। और पेयर्स कैसे बनने होंगे, जिनका सम 90 हो रहा होगा। पेयर पकड़ो, किसी एक को चेंज कर दो। चलो एक को चेंज कर देते हैं। tan 45 को चेंज करके हम क्या लिख सकते हैं, cot cot 65 cot 65। 65 इसमें इसको चेंज कर लेते हैं, किसी को भी कर दो कोई फर्क नहीं है। tan 40 क्या लिख सकते हैं, cot 50 cot Cot 50 50. cot 50। ठीक है, बस मैं ऑर्डर चेंज करूँ, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर में चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। no tan sir। 50 को बाद में लिख दिया, tan 50 यहाँ लिख दिया, tan 65 यहाँ लिख दिया। आगे पीछे क्या है, कोई दिक्कत नहीं ना। tan इंटू कॉट क्या होता है, याद कराया हुआ है, tan 1 1 होता है ना। tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। tan इंटू कॉट सेम एंगल होना चाहिए ऑफ कोर्स, tan थीटा इंटू cot थीटा होता है 1। tan 45 की वैल्यू 1 आ गया आंसर। ठीक है, सामने तुम तो परेशान को दिखती हो हमेशा। सर मैं कंफ्यूज हूँ इस टाइम पे थोड़ी सी। इसमें कंफ्यूज होना कुछ है ही नहीं, मतलब इससे इजी क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें हमेशा एक क्वेश्चन मिलेगा, कभी भी बोर्ड का पेपर उठा के देख लो, हर बार एक क्वेश्चन आएगा जहां पर एंगल स्टैंडर्ड नहीं होंगे। पेयर बनाओ, एक को चेंज करो, आंसर पाओ। अच्छा ठीक है, मुझे यही समझ आ निकालना गया मैं होता है। कहाँ गड़बड़ कर रही थी। क्या तो यही निकालना होता है कि 1 के इक्वल होता है। सर जो क्वेश्चन देखते हैं। सर जो साइन पेयर में आ रहा होगा वो सर वो सर आपका स्टैंडर्ड एंगल होगा जो पेयर में नहीं। जैसे सर 45 आया है, पेयर अगर में नहीं है तो स्टैंडर्ड का ही पेयर नहीं होगा, अदरवाइज सबका पेयर होगा। साइन 65 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता हाँ कुछ भी हो सकता है, है, 10 40 कुछ भी हो सकता है मेरे पैटर्न पे। साइन 63 इंटू सेक 27 प्लस, सर आपके बीच में वीडियो रुक गई थी। कोई बात नहीं, लिख तो रहा हूँ। साइन 63 इंटू सेक 27 प्लस कॉस 15 इंटू cosec 65 नहीं 75। चलो करो सॉल्व इसको। सर वो बीच में इंटू है। हाँ डॉट का मतलब इंटू होता है। अच्छा सर नहीं आया समझ। अरे सर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि अभी हमने दो एंगल्स को तो कर लिया चेंज कॉम्प्लीमेंट्री में, बट अब उसके बाद हम उन्हें मल्टीप्लाई या वो कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो रेसिप्रोकल में भी नहीं है। पता है देवांशी, मत बताना, थोड़ी देर के बाद बताना। देवांशी तुम्हारी आवाज नहीं आई, मुझे लग रहा है तुम कुछ पूछ रही थी। अभी जो नहीं कर पा रहे हैं वही हैं वो जिनकी शक्ल में देखने आया था। सर मुझे नहीं आ रहा। चलो किसी को सर आ गया, मुझे भी नहीं आ रहा। किसी को आ गया है, रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला लगेगा साइन और कॉस में। मुझे नहीं पता क्या लगा, मैं बता रहा हूँ। किसी को आ रहा है, हाँ अर्नव का आ गया है। ठीक है
सर मुझे रेसिप्रोकल वाला यही लगा। समझ नहीं आया निकालना ये नहीं पता क्या लगेगा, जिसको आया पहले बता, नहीं आया तो फिर मैं डिस्कस करूंगा। सर निकालना कैसे होता है? अभी यही निकालना है। सर एक दो और क्वेश्चन डेमो में करके बता दो। मुझे समझ आ गया। अप्रोच याद है मेरी, मैं अप्रोच फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, अगर उसको समझ के नहीं आ पा रहा है तो फिर तो कोई बात नहीं, तो दूसरी कैटेगरी में रहोगे। हाँ, हमेशा जब भी देखोगे नॉन स्टैंडर्ड एंगल, हमेशा वो पेयर में होंगे। पेयर ढूंढो, पेयर से एक को चेंज करो, आंसर आ जाएगा। सर आ गया। आ गया? तो कुछ लोगों को दिखने लगा है। आयुष का आ गया है, अर्णव का आ गया है। ठीक है, दोनों का ठीक है। ट्राई कर लेते हैं। यही करना होता है। ये देवांशी यहाँ सही है तुम्हारा, गुड गुड गुड। सेम आंसर है ना मेरा? सबसे पहले आंसर दे तो मैंने देखा नहीं था पहले। मनस्वी का भी आ गया है, गुड। चलो, आई होप कई लोगों को अब दिख गया है, तो मैंने तुरंत क्या आंसर आंसर 2 है इसका। ठीक। मैंने देखा जैसे ही नॉन स्टैंडर्ड एंगल, मैं समझ गया है कॉम्प्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन है। पेयर मुझे सामने ही दिख रहा है, वो ऑलरेडी रखे हुए हैं। क्या ये पेयर में है? 63 और 27 और यस सर। एक को चेंज कर दो। तो मैंने कहा सेक को चेंज कर लेता हूँ, किसी को भी कर दो कोई फर्क नहीं है। मैंने सेक को चेंज किया, तो सेक 27 को क्या लिख सकते हैं? cosec Cosec 63 63 cosec 63 प्लस cos 15, और वहां मैं cosec को चेंज कर रहा हूँ। cosec 75 को क्या लिख सकते हैं? sec 15 sec 15। sin into cosec क्या होता है? 1 1। cos into sec क्या होता है? 1 1 मैं क्या नहीं आ रहा था? मैंने सर अब दोनों आ चेंज गया, कर अब आ दिए थे। गया। तो भाई जब नहीं सुना होगा तो यही होगा, दोनों चेंज कर देते। मैं कितना चिल्ला चिल्ला के समझाऊं? नहीं, किसी को चेंज करना है। अभी भी किसी को डाउट? आयाना आ गया? हाँ सर अब आ गया। सर आ गया। चलो, let's do some questions based on it. इजी है ना ये? हाँ और सर। किस्मत अच्छी हो तो इस पे 3 नंबर का क्वेश्चन कैसा आ जाता है एकदम, मतलब ये क्वेश्चन कैसा भी दे दे, काम एक ही करना है, एक को चेंज करना है, आंसर मिल जाएगा तुरंत। तो बहुत अच्छी बात है कि इसमें बड़ा क्वेश्चन आ जाए, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर में बहुत याद करना है। याद क्या करना है भाई? टेबल फॉर्मूला तो है, और क्या याद करना है? आइडेंटिटी एक। अच्छा, अभी वैसे मैंने कराई नहीं थी, अभी तो टेंशन आइडेंटिटी की है। चलो, मैं 5 क्वेश्चन एक साथ लिख देता हूँ, सारे करके डिस्कस करेंगे। ये करके आंसर मत देने लगना, जब आंसर देना तो एक साथ होगा वो। चलो यही कर लोगे, एक दो और दे देता हूँ।
सर फर्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू tan और cot ऐसे वैल्यूज में रह जाएगी ना, या फिर इसको सॉल्व करना है आगे? जितना सॉल्व हो सकता है उतना कर। चलो ठीक है, इतना ही कर लेते हैं। तो आपने फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है? tan 1 into tan 10 upon tan 89 into tan 80 minus sin 36 into cos 54। अभी ऑब्जेक्टिव में है तो गेस क्या करना चाहिए, सबको दिखने लगा होगा। हमेशा गेस करो कि हर टर्म की वैल्यू 1 आएगी, हर टर्म की वैल्यू 1 आएगी, ये गेस करना। अगर नहीं कर पाना तो हो गया। हमेशा ऐसा ही होता है। इसके हो गए सारे। कोई बोलना तो हो गया, कौन है? मैं आयुष। अच्छा, आयुष के तो आंसर भी आ गए हैं। तो 3 नहीं, एक साथ सारे आंसर लिख देना चारों को जरा। सर किसी का आंसर 0 भी आएगा क्या? पता नहीं, अरे मे भी तुम्हारे मार्क्स की बात हो रही हो तो। ठीक है, सारे आंसर ठीक है तुम्हारे। सर हाँ, सानवी 3 आंसर दिए हैं, तीनों ठीक है, चौथा क्यों नहीं दिया? सर लास्ट वाला नहीं आया। वो मैं लिखना भूल गई। आयुष तुमने फर्स्ट का तो गड़बड़ है, बाकी सब अच्छा। वो अर्नो था, अर्नो के सारे थे। फर्स्ट में आई थिंक तुमने गलत नोट तो नहीं कर लिया, देखना एक बार आयुष। सर मैंने भी आंसर भेज दिए। विनीत, हाँ फर्स्ट पे तो ठीक है, फोर्थ पे नहीं भेजा तुमने। फर्स्ट के अलावा बाकी सही है। हाँ, उसके अलावा बाकी सही। इसका फर्स्ट गलत नोट कर रखा है। हाँ, दिख रहा है। सर भेज दिया आंसर्स। कितने लोगों ने भेज दिया है, चलो जरा चेक करना। नहीं सर मैंने भेज दिया। तुम्हारा एक तो दिख रहा है, फर्स्ट तो ठीक है तुम्हारा। ये विनीत के कहाँ? अच्छा, विनीत ने बहुत पहले भेज दिया, ठीक है। और कोई बोला क्या भी भेज दिया? अंशुमन ठीक है, थर्ड तुम्हारा। नहीं, मैं करता हूँ, चेक कर लो बाकी को। देखो मैंने बताया अगर कुछ ना आए तो समझ जाना हर टर्म का आंसर 1 आना चाहिए इन मोस्ट ऑफ द केसेस।
तो हाँ, हमने देखा कि यार यहाँ स्टैंडर्ड एंगल नहीं, तो हमने तुरंत पेयर बनाए। ये पेयर दिख रहा है और ये पेयर दिख रहा है। एक को चेंज किया, अगर मैं ऊपर tan को चेंज कर लूंगा तो इसको cot 36 लिख सकते हैं, ठीक है ना? और उसमें Yes, sec sir. चेंज कर लिया तो sec को cosec लिखते हैं, cosec 46 और ये sin 46 है। देखो सब कुछ हैंडल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, sin इंटू cosec 1 आ जाएगा, ठीक है? इन दोनों में एक को चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज करेंगे तो ये sin 37 आ जाएगा, कैंसिल Yes, sir. आ गया। ऐसे इसमें मान लो इसको चेंज कर लेंगे तो ये cosec 71 आ जाएगा, कैंसिल, 1 + 1 2 आ गया आंसर, सिंपल। लास्ट गलत है आरन मार्के, ठीक है? नहीं, थर्ड भी गलत है। ऐसे इसमें किसी एक को चेंज किया, मान लो इसको चेंज कर लिया तो ये हो गया sin 38 और अब इसमें थोड़ा देख के चेंज करना पड़ेगा हमें। और यहाँ चेंज किया हमने इसको, तो ये हो गया cos 38। अब देखो दोनों टर्म क्या है, sin 38 इंटू cos 38, दोनों ही टर्म सेम है क्या? Yes, sir. ठीक है, दोनों ही सेम है तो दोनों इक्वल होंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ दिख रहे हैं पेयर 1 और 89। यस सर। Yes, ये sir. हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, आई गेस। cot होगा ना, cot 1 और cot 1 होना चाहिए, या फिर मैं ऊपर नीचे लिखूं। ये फोर्थ कैसे सॉल्व किया तुम लोगों ने भाई? मतलब सर वैसे 3 का तो 0 है। फोर्थ में sin 36 और cos 54 नहीं आया, कैसे सॉल्व करना ये है? तो ठीक है, ये तो बन हो जाएगा। ये तो sin स्क्वायर 36 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कुछ गलत हो गया मुझसे। मतलब वैसे क्वेश्चन गलत नहीं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से हो नहीं पाएगा, तो लीव दैट, ठीक है? नॉट रेलेवेंट। जितना उन्होंने आंसर निकाल लिया था, उन्होंने कैसे निकाल लिया था भाई? सर मैंने नहीं निकाल पाया। इन लोगों ने तो आंसर tan वाला पार्ट तो हो गया था, मेरा सेकंड पार्ट नहीं तो हुआ। नहीं हुआ, tan वाला कैसे हो गया था? उसको cot में चेंज कर दिया था ना, किसको? मतलब दोनों साइड पे अलग अलग। नहीं रुको, नहीं कुछ बनेगा नहीं, चेंज तो हो जाएगा, चेंज तो किसी को भी कर सकते हैं, बट कोई फॉर्मेट नहीं बनेगा, इसलिए सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है? फंडा तो समझ गए ना सब लोग? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नो सर। नो सर। पक्का ना? यस सर। ठीक है, इसमें बेस एक तरह के क्वेश्चन और होते हैं, बट वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए होमवर्क लिखो, अगले एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, और मैं वर्कशीट शेयर कर रहा हूँ। सर पहले तो क्वेश्चन कौन से? एक्सरसाइज अगले आई थिंक 8 पॉइंट अच्छा 8.3 होगी। सर 8.2 के 2 क्वेश्चन बचे थे। 8.2 के 2 क्वेश्चन, लेट मी सी। चलो तो देखो 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है। सर वर्कशीट पूरी करनी होगी क्या? और 8.2 के बाकी दोनों क्वेश्चन भी कर लेंगे, टेबल में भेज रहे हैं। 8.2 के बाकी दोनों क्वेश्चन और 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। वर्कशीट नहीं पूरी नहीं करनी है, बता रहा हूँ मैं। सर 2 एक्सरसाइज बस? तो एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ 4 क्वेश्चन है ये। ऐसे बताओ, इससे बहुत बड़ा काम हो। वर्कशीट में लिख लो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, चलो इतना ही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ठीक है? थैंक यू सर। मैं लिख दे रहा हूँ एक बार। 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 4, 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 2, वर्कशीट क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक, ठीक है? वर्कशीट में भी जस्ट शेयर कर दे रहा हूँ, देख लेना। इस क्लास में इसको डिस्कस करें। बाय सर। थैंक यू सर। ठीक है गाइस, गुड बाय एवरीवन। बाय थैंक यू सर। सर।